कॉन्ग्रेचुलेशन सलोनी मैम, रत्नेश सर। आज हमारे बीच फिर से सलोनी मैम और रत्नेश सर हैं। हमने ऑलरेडी एक पूरा कवरेज किया है आपकी इंटरव्यू का, एकदम से एक्सक्लूसिवली आपकी पूरी जुडिशरी के जर्नी के बारे में। बट आज हम एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करेंगे हमारे बाकी के व्यूअर्स के लिए, जो कि है हिंदी मीडियम। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीजें अगर हम हिंदी मीडियम के बारे में स्पेशली लीगल फ्रेटर्निटी में बात करें, क्योंकि बहुत ज्यादा इंग्लिश का हाइप है कि इंग्लिश हिंदी मतलब डिफरेंसेस हैं, काफी ज्यादा डिफरेंसेस है। और लोगों के मन में एक माइंडसेट भी है कि हिंदी मीडियम काफी टफ पड़ता है, लाइक अ लॉट ऑफ मोर क्वेश्चंस अपार्ट फ्रॉम दैट। तो मैम इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आपकी हिंदी की जर्नी कैसी रही है। मतलब उसमें बहुत सारी चीजें रहेंगी कि क्या स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू, मेंस, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मैम आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है इसके बारे में, हिंदी मीडियम स्पेसिफिक? जुडिशरी में हिंदी और इंग्लिश थोड़ा तो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी मीडियम में भी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, अच्छी आपके अंदर पढ़ने। ये बेयर एक्ट भी आजकल डिग्लॉट आते हैं, तो मेरे पास तो मैं जितना भी रखती थी सारा बेयर एक्ट वो डिग्लॉट में होता था। जब कहीं पे हिंदी में दिक्कत होता था तो थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ती थी, तो वो समझ में आ जाता था। हम लोग के जो सर के यहाँ क्लासेस चले हैं, सर जो हम लोग को क्लासेस करवाते थे, वो भी सर उतना बाइलिंगुअल चलता था कि वो समझ में आराम से हम लोगों को आता था। तो उससे हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, किसी चीज़ में भी नहीं। हाँ, ये है कि जब आप नोट्स तैयार करते हो तो प्रॉपर आपको हिंदी में ही तैयार करना है। तो हिंदी में भी कुछ बुक्स बहुत सारे अवेलेबल्स होते थे, जैसे मैं त्रिपाठी के CPC और सर के भी नोट्स थे। सर के भी नोट्स बहुत हेल्पफुल रहे। कुछ और भी सब्जेक्ट्स के, जैसे एविडेंस के राजाराम यादव हैं, बहुत सारा। अब जैसे कुछ मटेरियल और भी कुछ गाइड्स वगैरह आते हैं, तो सारी चीज़ों को मिला के मैंने अपना सारा नोट्स एक अच्छे से प्रिपेयर किया था। फिर वो पढ़ने में, क्योंकि कोई भी लॉ है तो लॉ तो सेम है, चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश। आपको एक्सप्रेस करने के लिए अच्छे से आना चाहिए। तो आपको सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेंस पेपर देने जा रहे हो या मेंस देना है, तो आपको मेंस का आंसर राइटिंग अच्छे से करना है, उसका एक अच्छा नोट बनाना है, जिससे कि वो लगे कि हाँ मेरा नोट्स जो है वो बहुत अच्छा है। तो जो भी नोट्स हम लोग प्रिपेयर करते थे, सर को दिखाते थे। सर उसको देख के जहाँ पे भी कहीं कुछ कमी लगता था, वो सर उसको ठीक कर देते। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले को कम मिलता है या इंग्लिश वाले को ज़्यादा मिलता है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। आप अच्छे से लिखो तो नंबर आपको आता है, किसी भी मीडियम में हो। उससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन पे स्विच करें, आई जस्ट वांटेड टू टेल आवर व्यूअर्स कि हिंदी मीडियम में ये दोनों रैंक होल्डर हैं। इनका 79th रैंक हिंदी मीडियम से जनरल कैटेगरी में, ये भी अपने कैटेगरी में रैंक होल्डर है। आई एम नॉट रॉन्ग, देन SC में 4th रैंक है आपका। तो ये हिंदी मीडियम से है। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ऐसा नहीं है कि अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आपके स्कोर कम आ रहे हैं, लाइक ये सारी चीजें। सो स्विचिंग अप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले बात तो बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, आप लोगों ने एग्जाम क्वालिफाई किया और वेरी वेरी वेलकम हियर। तो अभी मैम ने जैसे बताया कि बुक्स अवेलेबल है वगैरह, लेकिन जब भी लोग जो हैं, क्योंकि अलग अलग सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हिंदी मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, तो जब लोगों को लेना होता है हिंदी मीडियम, तो लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि कहीं नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा, कि कैसे उन लोग, किस बुक से उन लोग पढ़ाई करें। तो आप प्लीज हमें बताइए, व्यूअर्स को बताइए कि कौन कौन से बुक्स अवेलेबल हैं और कैसे कैसे आपने पढ़ाई की थी, कौन कौन से बुक्स। अब जैसे कि हिंदी मीडियम की बात किया जाए तो जैसे मटेरियल तो मार्केट में अवेलेबल है और बुक स्टोर पर भी जाइएगा तो आपको मटेरियल अवेलेबल है। तो पहले मन में ये हटा देना चाहिए कि हिंदी मीडियम से है तो मटेरियल अवेलेबल नहीं है। मटेरियल अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने फैमिली लॉ अगर उसकी बात करें तो जैसे कि हिंदू लॉ का अगर बात करें तो उसमें EPD केसरी का है, और मुस्लिम लॉ का बात करें तो जैसे कि अकील अहमद का है। तो मार्केट में अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है। और जैसे कि और मार्केट में इंग्लिश से भी कुछ अच्छा मटेरियल्स अवेलेबल है, जो इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं हिंदी मीडियम का माध्यम जो है पढ़ते हैं। और सर समझने में, जैसे कि क्योंकि बेसिक जो है, जो लॉ का जो भी लॉ की चीजें हैं वो इंग्लिश में रहती है, तो उसको ट्रांसलेट करने में ड्यूरिंग क्लासेस जब भी सर आपको पढ़ाते थे, जैसे आप कौटिल्य में जब पढ़ाई करते थे, जब सर आपको पढ़ाते थे, तो हिंदी इंग्लिश वो मिक्स करके चलता है। तो क्या वो आपके लिए चैलेंजिंग है, मतलब आपके लिए वो बेनिफिशियल रहा या चैलेंजिंग रहा? क्योंकि एकदम प्योर हिंदी और प्योर इंग्लिश थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
प्योर इंग्लिश तो फिर भी एक टाइम के लिए मतलब एक्सेप्टेबल है, वो रहता है, लेकिन जो लोग हिंदी में है उनके लिए थोड़ा ये चैलेंजिंग हो जाता है कि प्योरली एकदम से हिंदी में करना। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्लास का एनवायरनमेंट हिंदी इंग्लिश को लेके लोग हिंदी से इंग्लिश भी स्विच करते हैं। लॉ की जो भाषा होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, काफी लीगल लैंग्वेज जो एकदम जो लीगल जो हमारी लैंग्वेज है वो काफी डिफिकल्ट है। तो उस चीज को करना चाहिए। अगर हमें पेपर पे लिखना है, अगर आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो वो सारे टेक्निकल वर्ड्स ही आपको उसमें लिखने पड़ेंगे। जनरली जैसे हम बात करते हैं उस भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में तो आप आंसर नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज में आपने कैसे किया, क्या क्या मेहनत थी उसमें, आपको कैसे करना पड़ा वो सारी चीजों को, वो हमें जरा बताइए। नहीं तो हिंदी मीडियम में हम थे तो सर जो क्लास जो चलता था उनका सर का, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम से चलता था। तो हमें हिंदी मीडियम थे तो जब जो शब्द हम समझ में नहीं आता था तो हम सर से पूछते थे, तो सर आसानी से बता देते थे। और जैसे कि डायरेक्ट डायलॉग आता है हिंदी और इंग्लिश, तो हम लोग उस डायरेक्ट को प्रेफर करते थे। और सर का भी बहुत जैसे नोट्स था उनका, तो लगभग 50% से ज़्यादा हम लोग का अच्छा हेल्पफुल रहा, क्योंकि नोट्स जो सर का बना हुआ है और हिंदी और इंग्लिश, जैसे कि टॉपिक जो होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। तो सर का गाइडेंस रहा और हिंदी इंग्लिश समझने में हमको दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर दोनों माध्यम से पढ़ाते हैं, तो ज़्यादा चैलेंजिंग हमें फेस नहीं करना पड़ा। जी बिल्कुल। फिर इंटरव्यू, बहुत बड़ा सवाल है कि इंटरव्यू में जब भी लोग जाते हैं तो उन्हें ये लगता है कि अब हम हिंदी में जवाब दें या इंग्लिश में जवाब दें, या लोग बहुत ही ज्यादा सहम जाते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अगर हम इंग्लिश में जवाब नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं हु आर गुड इन इंग्लिश, काफी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं। तो ऐसा फिर काफी लोगों को लगता है डिस्क्रिमिनेटरी, हाँ, कि क्या बेटर होगा, जस्टिफाइड होगा लोगों को, मतलब कभी ऐसा भी लग सकता है कि हम मतलब पीछे तो नहीं होंगे इन लोगों से अगर वो इंग्लिश बोलेंगे या हम हिंदी बोलेंगे। या फिर वहां और एक बहुत मतलब यूजुअल क्वेश्चन मैंने देखा है लोगों के बीच में कि पहले जब आप एंटर करते हैं हिंदी में इंटरव्यू के लिए, बोर्ड के पहले, मतलब बोर्ड के पास, तो मतलब कैसे अप्रोच करेंगे? जैसे कि आपकी हिंदी मीडियम है तो मतलब वेदर दे आर मेकिंग यू कंफर्टेबल, जो बेंच है वो आपको कंफर्टेबल कर रही है, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चन हिंदी में थ्रो होता है, इंग्लिश में थ्रो होता है। तो उसके बाद अगर आप कोई क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे हैं, यूजुअली होता है जैसे हिंदी मीडियम बच्चों के साथ, तो उनके लिए कैसे उनको अप्रोच करें कि मेरा हिंदी मीडियम है, या फिर ओके, तो इसके बारे में आप क्या बोलेंगे कि मतलब आपको एक्सपीरियंस कैसा था हिंदी को लेकर के इंटरव्यू में? मेरा एक्चुअली एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं जब इंटर की बोर्ड में, तो मुझसे भी क्वेश्चन इंग्लिश में ही पुट अप किया गया, लेकिन एक्चुअली मुझे हिंदी और इंग्लिश पढ़ने में कोई अगर पूछ रहा है कोई इंग्लिश में क्वेश्चन, तो मुझे उसको समझने में दिक्कत नहीं होती थी। अच्छा। लेकिन ऐसा है कि मैं एक बात और बताना चाहूंगी, अगर कहीं जैसे आपको लगे कि आप इंग्लिश में कोई क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हो, तो आप वो जनरली आप वो बोर्ड को बोल सकते हो। बोर्ड इतने कंफर्टेबल है कि मतलब बता देते हैं, नहीं है, वो बता देते हैं कि फिर वो हिंदी में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मुझसे भी पूछा गया इंग्लिश में ही क्वेश्चन, लेकिन मैंने जनरली जवाब अपने हिंदी में ही दिया है। वहाँ मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कोई है कि नहीं, अगर आपसे इंग्लिश में पूछा गया तो आप इंग्लिश में ही जवाब दो। और बोर्ड जैसे इंग्लिश वाले स्टूडेंट को ही बहुत ऐसा करते हैं। मुझे ना तो ऑनरेबल से ऐसा फील हुआ, ना ही रेस्पेक्टेबल जो ये हम लोग की मैम बैठी हुई थी, एक्सपर्ट जो, वो भी ऐसा कुछ नहीं है। वो सारा इंग्लिश में ही पूछी, मैंने जवाब भी हिंदी में दिया, और वो मुझे लगा कि वो मेरे आंसर से भी सेटिस्फाइड थी। कि क्योंकि जनरली कोई भी बात अगर कुछ चीजों को समझ रहे हैं, लॉ ही है, तो आप आराम से एक्सप्रेस कर देते हो, और एक्सप्रेस कर देते हो तो सामने वाले को भी समझ में आ जाता है। तो ये नहीं है कि हिंदी वाले को नंबर कम मिलेगा या नहीं वो क्वालिफाई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा लोगों को सोचना चाहिए, जुडिशियल एस्पायरेंट्स को ऐसा सोचना चाहिए। आप तैयारी करो और आप अपने मेहनत करो, आप वर्क हार्ड करो, आपको आराम से रिजल्ट आना है, ये चीज नहीं है। आपका सर इसके बारे में कुछ कहना है, इंग्लिश हिंदी को लेकर के इंटरव्यू बेंच के बारे में? नहीं, जैसे सलोनी मैम बोली, बिल्कुल सही बात बोली, क्योंकि वहाँ पर जैसे कि आप इंटर कीजिएगा तो बोर्ड जो है कोऑपरेट आपको करता है। अगर जहाँ आपको समझ में थोड़ा नहीं आता है तो आप उनसे रिपीट करके पूछ सकते हैं, और वो फिर आपको कंफर्टेबल कर देते हैं। और जैसे कि पूछा जाए, अगर इतना जैसे कि हम लोग का एक इंग्लिश पेपर भी देना रहता है, जी, तो क्वालिफाइंग पेपर है, तो हम लोग को इतना समझ में आ ही जाता है। जैसे क्वेश्चन ऑनरेबल पूछते हैं या भी लॉ एक्सपर्ट पूछते हैं तो हम समझ में आता है।
और उसके बाद में हम लोगों को जो भी हिंदी माध्यम जो है, जैसे कि मैंने अपना हिंदी माध्यम में भी उसका उत्तर दिया, तो बोर्ड जो है सेटिस्फाइड होते हैं। ऐसा मन में डाउट आदमी को नहीं रखना चाहिए जो हिंदी माध्यम से। मतलब ओवरऑल ये गलत परसेप्शन है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए मतलब ये ड्रॉबैक है, दिक्कत की बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये दिक्कत की बात है। अगेन इट्स ऑल अबाउट योर मेहनत, कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना डेडिकेटेड है, आपका हंट कैसा है कि मुझे किस चीज में कैसे तैयारी करनी है, चीजों को कैसे कलेक्ट करना है। तो इट्स ऑल लाइक दैट। तो अगर हम कंक्लूड करने से पहले अगर आपसे बोले कि जितने भी हिंदी मीडियम वाले जो भी हैं, व्यूअर्स से जो देख रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि दिक्कत है, ड्रॉबैक है, तो उनके लिए अगर आप 2 लाइन में कुछ अगर कन्वे करना चाहें, कुछ प्रो टिप्स देना चाहें जिससे उन्हें मदद मिल सके तो बहुत सही होगा। पीटी के लिए तो मैं कहूंगी कि जो बेयर एक्ट आपको फोकस करना है वो फोकस कीजिए, बैक ईयर्स के क्वेश्चन बनाइए, पिछले बैक ईयर्स के। फिर मेंस के लिए मैं कहूंगी कि आप ये नहीं कि आप अपने खुद का भी नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ये होता है उसे कि आप लिखोगे तो वो आपको समझ में आता ही है। फिर उसके बाद मैं कहूंगी कि आपको आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है, आपको लिखने की प्रैक्टिस करना है। बैक ईयर्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, वो भी टाइम मैनेजमेंट के साथ 3 आवर्स में लिखना है। तो आपको ये प्रैक्टिस पहले से ही करना है घर में ही, कि आप 3 आवर्स से पहले करो। सर के भी कोचिंग में, ट्यूशन में ये टेस्ट होते थे, मैं वहाँ दी हूँ। तो ये टेस्ट सीरीज में ये आपको करना है, ये आपको अपने में रखना है कि हाँ कम में समय में हम उसको सॉल्व कर, तभी आप वहाँ करोगे। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आंसर राइटिंग में आप लोग फोकस करो, उसको टाइम मैनेजमेंट लेके चलो, तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि सर का टेस्ट कंडक्ट होता है, जैसे पीटी के लिए तो दोनों डाइल्यूट रहता है क्वेश्चन, हिंदी माध्यम से और इंग्लिश माध्यम से, तो उतना का दिक्कत नहीं होता है। जैसे मेंस में हम लोग लिखते हैं तो सर का क्वेश्चन जो फॉर्मेट रहता है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहता है। तो हम लोग जैसे हिंदी माध्यम में आए तो जो ज्यादा दिक्कत नहीं फेस करना पड़ा, यानी जो भी हम लोग को सामने प्रॉब्लम आया उसको हम लोग सॉर्ट आउट किए, और जो उसके बाद जो है जो आपके सामने ये रिजल्ट है। इंटरव्यू का तो सर बहुत अच्छा कराते ही हैं। सर का तो कहीं से ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों तरह से होता है। मतलब डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर नहीं है कि वो बहुत ही अच्छे हमारे अवेलेबल है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, बहुत प्लस अच्छा है। बाइलिंगुअल क्लासेस भी होते हैं। बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैं कहूंगी कि आप हार्ड वर्क करो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी हिंदी माध्यम से। जो लोग हिंदी माध्यम से है और जिनके मन में डाउट है कि हम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि नहीं हो पाता है, स्कोरिंग नहीं हो पाता है, और जो मन में जो भी इल्यूजन है या कंफ्यूजन है, तो ये हम लोग जैसे कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, हम हिंदी माध्यम से हैं, तो उनका हम जो है सिंबल एक तरह से कह सकते हैं। जैसे सलोनी मैम का रैंक जनरल में 79 है और मेरा एससी में 4th रैंक है, तो इससे घबराना नहीं चाहिए और इस पर आप काम कीजिए। अगर हिंदी माध्यम से है तो आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच सर, मैम, अपना एकदम जो कीमती समय हम लोगों को देने के लिए। आई रियली होप कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, हिंदी इंग्लिश जो भी व्यूअर्स हैं, जितने भी, उन्हें मदद मिली होगी आपके इस बात से। सो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। सर